क्या आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूमने लगता है? आज भी मैंने ऐसा क्या किया जो सच में मायने रखता हो? क्या आपकी टू डू लिस्ट हर सुबह नई उम्मीदों के साथ शुरू होती है और हर रात अधूरी ही पड़ी रह जाती है? क्या आप हर हफ्ते कोई नई टाइम मैनेजमेंट टेक्निक ट्राई करते हैं, नई डायरी, नया ऐप, नया प्लानर, लेकिन नतीजा वही जीरो, बस वही पुरानी फ्रस्ट्रेशन? अगर हां, तो बस एक पल के लिए रुक जाइए। हो सकता है समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, हो सकता है समस्या उस सिस्टम में है जो आपको सालों से सिखाया गया है। और सच थोड़ा कड़वा होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट गलत सिखाया गया है। नमस्ते दोस्तों, दिमाग एक्स्ट्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट इज टॉट इनकरेक्टली। ये किताब आपके काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और जीने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। ये किताब एक बहुत बड़ा सच सामने लाती है। टाइम को मैनेज करना कभी सल्यूशन था ही नहीं, क्योंकि टाइम तो हर किसी के पास बराबर 24 घंटे ही हैं। असली खेल है अपने फोकस को मैनेज करना, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना और अपनी प्रायोरिटीज को क्रिस्टल क्लियर करना। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आप सिर्फ बिजी नहीं रहेंगे, बल्कि सच में ट्रूली प्रोडक्टिव बन जाएंगे। दोस्तों, किताब की सबसे पहली और सबसे ताकतवर बात यही है, टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है ना, क्योंकि बचपन से हमें यही तो सिखाया गया है, टाइम मैनेजमेंट सीखो, समय का सदुपयोग करो, हर मिनट की कीमत समझो। लेकिन जरा एक पल रुककर ईमानदारी से सोचिए, क्या हमने कभी समय को रोक लिया? क्या हमने कभी 24 घंटे वाले दिन को 25 घंटे का बना दिया? क्या किसी दिन से 10 मिनट उधार लेकर अगले दिन में जोड़ सकते हैं? नहीं ना। सच बहुत साफ और क्रूर है। हर दिन ठीक 24 घंटे ही मिलते हैं, ना एक सेकंड ज्यादा, ना एक सेकंड कम। चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों, नौकरी पेशा हों या फिर करोड़पति, समय सबके लिए बराबर है। फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों में ऐसी चीजें हासिल कर लेते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। और कुछ लोग वही 24 घंटे बीतने के बाद भी बस यही कहते हैं, आज फिर कुछ खास नहीं हुआ। तो फर्क कहां है भाई? अगर समय सबको बराबर मिलता है तो असली खेल क्या है? असली खेल टाइम का नहीं है, असली खेल है एनर्जी का, फोकस का और प्रायोरिटीज का। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी, सबसे गहरी सीख है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि अगर हम ज्यादा समय लगाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मान लीजिए आपने फैसला किया, आज 8 घंटे पढ़ाई करनी है। किताब खोली, टेबल पर बैठ गए, लेकिन हर 10-15 मिनट में मोबाइल उठा रहे हैं, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स। शरीर कुर्सी पर है, लेकिन दिमाग हर जगह घूम रहा है। दिन खत्म हुआ, आपको लगता है, अरे मैंने तो 8 घंटे पढ़ाई की। लेकिन सच बताऊं, डीप फोकस शायद 1-2 घंटे ही रहा होगा, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन में निकल गया। अब दूसरी तरफ देखिए, एक व्यक्ति सिर्फ 2 घंटे बैठता है, मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, एक ही काम पर पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी उसी एक लक्ष्य पर। परिणाम, वो 2 घंटे में इतना काम कर देता है जितना दूसरा आदमी 8 घंटे में भी नहीं कर पाता। तो सवाल ये नहीं है कि आपने कितना टाइम दिया, सवाल यह है कि आपने उस टाइम में कितनी एनर्जी और कितना फोकस दिया। किताब हमें बहुत साफ समझाती है, टाइम एक फिक्स्ड रिसोर्स है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन एनर्जी एक फ्लेक्सिबल रिसोर्स है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। रात को अच्छी नींद नहीं ली, सुबह एनर्जी लो। बिना ब्रेक के 4-5 घंटे लगातार काम किया, दोपहर तक दिमाग थक जाएगा, ब्रेन फॉग हो जाएगा। और जब एनर्जी लो होती है तो वही 1 घंटा भी 3 घंटे जैसा भारी लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग रोज कहते हैं, यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। नहीं भाई, टाइम की कमी नहीं है, एनर्जी की कमी है। अब दूसरी चीज, फोकस। आज की दुनिया में फोकस सबसे महंगी, सबसे दुर्लभ चीज बन गई है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर प्लेटफॉर्म आपकी अटेंशन के लिए लड़ रहा है। आप एक काम शुरू करते हैं, तभी फोन की स्क्रीन चमकती है। सोचते हैं बस 1 मिनट देख लूं, वो 1 मिनट 15 मिनट बन जाता है। फिर काम पर वापस लौटने में और 10 मिनट लगते हैं। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट।
हर बार जब आप एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं, दिमाग को रीसेट होने में समय और एनर्जी दोनों खर्च होती है। इसलिए भले ही आप पूरे दिन बिजी दिखें, लेकिन असली प्रगति शून्य। यही किताब एक बहुत पावरफुल विचार देती है। स्टॉप मैनेजिंग योर टाइम, स्टार्ट मैनेजिंग योर अटेंशन। आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी जिंदगी वहीं जाती है। अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो रिजल्ट भी बिखरे बिखरे छोटे छोटे होंगे, लेकिन अगर ध्यान एक स्पष्ट बड़े लक्ष्य पर केंद्रित है तो रिजल्ट भी बड़े और ठोस होंगे। अब तीसरा तत्व, प्रायोरिटीज। हम अक्सर दिन की शुरुआत एक लंबी टू डू लिस्ट से करते हैं, 15 काम, 20 काम, 25 काम। लेकिन क्या हर काम बराबर महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके भविष्य को बदल सकते हैं, और कुछ काम सिर्फ आपको बिजी रखने के लिए होते हैं। बिजी लेकिन बेकार। अगर आप पूरे दिन छोटे छोटे आसान कम इम्पैक्ट वाले काम करते रहे तो शाम को लगेगा कि बहुत कुछ कर लिया। लेकिन असली ग्रोथ तभी आती है जब आप हाई इम्पैक्ट टास्क्स पर फोकस करते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि आप क्यों कर रहे हैं। क्या वो आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? मान लीजिए आपका लक्ष्य है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, लेकिन आप 3 घंटे नोट्स सजाने में लगा देते हैं, 2 घंटे स्टडी टेबल अरेंज करने में और 1 घंटा मोटिवेशन वीडियोस देखने में। तकनीकी रूप से सब पढ़ाई से जुड़ा लगता है, लेकिन क्या आपने असली हाई इम्पैक्ट काम किया, जैसे मॉक टेस्ट देना, कठिन सवाल सॉल्व करना, वीक टॉपिक्स पर गहराई से काम करना? शायद नहीं। यही प्रायोरिटीज की सबसे बड़ी गलती है। जब आप अपनी प्रायोरिटी साफ कर लेते हैं तो टाइम अपने आप सही जगह खर्च होने लगता है। टाइम मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बस ये तय करते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और फिर उसी पर अपनी एनर्जी और फोकस लगा देते हैं। तो इस चैप्टर का पूरा सार क्या है? टाइम एक सीमित और स्थिर संसाधन है, एनर्जी एक गतिशील संसाधन है, फोकस एक कीमती संसाधन है, प्रायोरिटीज दिशा देने वाला कंपस है। अगर एनर्जी लो है तो 8 घंटे भी बेकार जा सकते हैं। अगर फोकस शार्प है तो 2 घंटे में कमाल हो सकता है। अगर प्रायोरिटीज क्लियर है तो हर दिन मीनिंगफुल बन सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव कर लीजिए। मेरे पास कितना समय है, ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए। इसके बजाय रोज खुद से पूछिए, मेरी एनर्जी अभी किस स्तर पर है, मेरा फोकस किस दिशा में जा रहा है, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। जब आप इन 3 सवालों का ईमानदारी से जवाब देने लगेंगे, तब आपको खुद समझ आएगा समस्या टाइम की कभी थी ही नहीं। समस्या थी एनर्जी के गलत इस्तेमाल की, फोकस के बिखराव की और प्रायोरिटीज की अस्पष्टता की। और जैसे ही आप इन्हें संभालना सीख लेते हैं, वही 24 घंटे अचानक बहुत ज्यादा, बहुत ताकतवर लगने लगते हैं। यही इस किताब की पहली और सबसे गहरी सीख है। टाइम को मैनेज करने की कोशिश मत करो, खुद को मैनेज करना सीखो। क्योंकि जब आप खुद को मैनेज करना सीख जाते हैं तो वही 24 घंटे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। दोस्तों, आजकल एक बहुत अजीब ट्रेंड चल रहा है। लोग सफल दिखने से ज्यादा बिजी दिखना चाहते हैं। कोई पूछता है, क्या हाल है यार? और तुरंत जवाब आता है, अरे बहुत बिजी हूं भाई, बहुत काम है। जैसे बिजी होना कोई स्टेटस सिंबल बन गया हो। कैलेंडर पूरी तरह भरा हुआ, बैक टू बैक मीटिंग्स, फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, बस चलता ही रहता है। बाहर से देखने में लगता है, वाह, ये तो दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन सच बताऊं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बिजी होने का मतलब है तुम लगातार कुछ ना कुछ करते जा रहे हो। प्रोडक्टिव होने का मतलब है तुम सही चीज कर रहे हो। इन दोनों के बीच का फर्क समझ लिया तो जिंदगी का असली गेम समझ आ जाता है। सोचो जरा, तुमने पूरा दिन 25 छोटे छोटे काम कर डाले। ईमेल्स के रिप्लाई दिए, डेस्क साफ किया, फाइल्स अरेंज की, कुछ कॉल्स ले लिए, व्हाट्सएप पर तुरंत जवाब दे दिए, सोशल मीडिया पर थोड़ा रिसर्च भी कर लिया। शाम को तुम्हें लगेगा, वाह यार, आज तो बहुत काम किया। लेकिन जब थोड़ा रुककर अपने बड़े लक्ष्य की तरफ देखोगे तो पता चलेगा कि वो लक्ष्य 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। यही है बिजी ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसमें हम खुद को बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, लेकिन असल में इफेक्टिव नहीं होते। हम दिमाग को छोटे छोटे टास्क्स देकर खुश रखते हैं क्योंकि उन्हें पूरा करना आसान होता है। हर टास्क कंप्लीट होते ही एक छोटा सा डोपामीन हिट मिलता है, हाँ डन, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी तसल्ली। लेकिन असली तरक्की वो इन छोटे हिट से नहीं आती। असली ग्रोथ आती है हाई इम्पैक्ट टास्क से।
हाई इम्पैक्ट टास्क्स वो काम होते हैं जो तुम्हारा भविष्य बदल सकते हैं, जो तुम्हारी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाते हैं, जो करियर, बिजनेस या पढ़ाई में सचमुच बड़ा प्रोग्रेस लाते हैं। पर दिक्कत यह है, ये हाई इम्पैक्ट टास्क्स ज्यादातर मुश्किल होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, उनमें रिस्क होता है, फेलियर का डर भी साथ चलता है। इसलिए हमारा दिमाग क्या करता है, सीधा आसान रास्ता चुन लेता है। मान लो तुम स्टूडेंट हो, लक्ष्य है कोई बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर करना। अब सामने दो रास्ते हैं, पुराने आसान नोट्स दोबारा पढ़ लेना, एक टफ मॉक टेस्ट देना और अपनी कमियों का सामना करना। पहला वाला काम कितना आसान है, पढ़ते पढ़ते लगेगा हाँ यार मैं तो पढ़ रहा हूं, बिजी हूं। दूसरा वाला, उसमें रिस्क है, पता चल सकता है कि अभी तैयार नहीं हो, कमजोरियां साफ दिख जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो बताओ ज्यादातर लोग क्या चुनते हैं? पहला वाला, क्योंकि वो सेफ लगता है। और यही बिजी और प्रोडक्टिव के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। प्रोडक्टिव इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, वो वही काम करता है जो जरूरी है, भले ही वो आसान ना हो। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम बिजनेस चला रहे हो, पूरे दिन क्या करते रहते हो? ईमेल्स चेक करना, कस्टमर क्वेरीज का जवाब देना, ऑफिस के छोटे मोटे काम संभालना। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा, हमारी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है? कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? मार्केटिंग सिस्टम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो हाँ, तुम बहुत बिजी तो हो, लेकिन बिजनेस सच में ग्रो कर रहा है क्या? शायद नहीं। किताब यही कहती है, लो वैल्यू वर्क और हाई वैल्यू वर्क में फर्क समझो। लो वैल्यू वर्क में आते हैं रूटीन टास्क्स, रिपीटेटिव चीजें, छोटे मोटे एडमिन काम, बेकार की मीटिंग्स। हाई वैल्यू वर्क है स्ट्रैटेजी बनाना, स्किल्स बेहतर करना, बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, डीप क्रिएटिव सोच वाला काम। बिजी लोग ज्यादातर लो वैल्यू वर्क में ही फंसे रहते हैं, प्रोडक्टिव लोग हाई वैल्यू वर्क को प्रायोरिटी देते हैं। और एक बहुत खतरनाक चीज, मीटिंग्स। कई बार मीटिंग सिर्फ इसलिए होती है ताकि लोग ये फील कर सके कि हाँ काम हो रहा है। लेकिन अगर मीटिंग खत्म होने के बाद क्लियर एक्शन प्लान नहीं बनता तो वो बस समय की बर्बादी है। वैसे ही नोटिफिकेशंस, हर पिंग से लगता है अरे मैं तो कितना इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देते रहते हो तो तुम रिएक्टिव मोड में जी रहे हो, यानी दूसरों की प्रायोरिटीज पर काम कर रहे हो। प्रोडक्टिव मोड में तुम अपनी प्रायोरिटीज पर काम करते हो। तो एक बार रुककर खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं दिन भर रिएक्शंस दे रहा हूं या डायरेक्शन तय कर रहा हूं? किताब एक बहुत पावरफुल सुझाव देती है, हर दिन की शुरुआत क्लियर इंटेंशन से करो। सुबह उठते ही पता होना चाहिए आज का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। अगर वो काम नहीं हुआ तो बाकी सब सेकेंडरी है। यही हाई इंपैक्ट थिंकिंग है। बिजी लोग टास्क लिस्ट देखते हैं, प्रोडक्टिव लोग इंपैक्ट लिस्ट देखते हैं। बिजी लोग पूछते हैं आज मुझे क्या क्या करना है, प्रोडक्टिव लोग पूछते हैं आज मुझे कौन सा एक काम करना है जो सबसे बड़ा फर्क डालेगा। बस वही तुम्हारा हाई इंपैक्ट टास्क है और अगली सुबह सबसे पहले उसी पर लग जाओ। न पहले ईमेल चेक करना है, न सोशल मीडिया खोलना है, न रैंडम कॉल्स, पहले हाई इंपैक्ट वर्क। क्योंकि सच यही है, तुम्हारी जिंदगी उन छोटे छोटे टास्क से नहीं बदलेगी, वो बदलेगी उन कुछ बड़े सही डिसीजन से जो तुम बार बार लेते हो। बिजी रहना आसान है, प्रोडक्टिव रहना डिसिप्लिन मांगता है। बिजी रहने से तुम थक जाते हो, प्रोडक्टिव रहने से तुम आगे बढ़ते हो। बिजी रहकर तुम दिन काट सकते हो, प्रोडक्टिव रहकर तुम भविष्य बना सकते हो। तो अगली बार जब कोई पूछे और तुम कहो यार मैं बहुत बिजी हूं, तो एक पल रुक जाना, खुद से पूछ लेना, क्या मैं सच में जरूरी काम कर रहा हूं या बस आसान काम करके खुद को बिजी दिखा रहा हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं या सिर्फ खुद को व्यस्त रख रहा हूं? याद रखना, हर एक्टिविटी प्रोग्रेस नहीं होती, हर मूवमेंट ग्रोथ नहीं होती। असली फर्क इस बात में है कि तुम किस दिशा में चल रहे हो। और जब तुम बिजी दिखने की बजाय प्रोडक्टिव बनने पर फोकस करते हो तो कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। यही इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है। बिजी होना सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन सही काम पर फोकस करना तुम्हें असली ग्रोथ की तरफ जरूर ले जाता है। दोस्तों, किताब में एक बहुत गहरी और सचमुच बदलाव लाने वाली बात कही गई है। सफलता का असली राज सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, असली राज है सही तरीके से मेहनत करना। और उस सही तरीके का नाम है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब बहुत सीधा है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक महत्वपूर्ण काम पर अपनी सारी मानसिक ऊर्जा लगा देना। ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि इतनी गहराई से डूब जाना कि समय का पता ही न चले, बस तुम और वो काम और दुनिया गायब। आज के समय में यही स्किल सबसे दुर्लभ हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है ये डोपामीन डिस्ट्रैक्शंस।
हर 10 मिनट में फोन उठाकर चेक करना, हर नोटिफिकेशन की आवाज आते ही तुरंत देखना। थोड़ी सी बोरियत हुई नहीं कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप खुल गया। हमें लगता है अरे यार बस 1 मिनट देख लूंगा, लेकिन वो 1 मिनट पता नहीं कब 15-20 मिनट में बदल जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि समय गया, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम्हारा फोकस टूट गया। फोकस कोई लाइट स्विच नहीं है जिसे तुम ऑन ऑफ कर दो, ये एक गहराई है। उस गहराई में उतरने में समय लगता है। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो, पहले 5-10 मिनट तो दिमाग बस वार्म अप करता है। धीरे धीरे फ्लो में आते हो, सोच तेज हो जाती है, लेकिन जैसे ही तुम फोन उठाते हो वो फ्लो चकनाचूर। फिर दोबारा उसी स्तर की एकाग्रता में पहुंचने में 10-15 मिनट और लग जाते हैं। मतलब 2 मिनट के नोटिफिकेशन के बदले तुमने 20 मिनट का फोकस खो दिया। यही वजह है कि लोग पूरे दिन काम करके भी शाम को कहते हैं यार आज बहुत बिजी था लेकिन कुछ खास तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीप वर्क नहीं किया, उन्होंने सिर्फ शैलो वर्क किया। शैलो वर्क क्या होता है? ईमेल्स का जवाब देना, मैसेजेस चेक करना, छोटे मोटे रूटीन टास्क्स, रैंडम ब्राउजिंग। ये सब काम जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हमेशा डीप वर्क से आते हैं। डीप वर्क तब होता है जब तुम एक ही टास्क पर पूरी तरह केंद्रित हो, सारा ध्यान उसी पर हो, आसपास कोई डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ना हो और तुम्हारी सारी एनर्जी उसी काम में लगी हो। अब सवाल यह है, इसे कैसे करें? किताब बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताती है। 60 to 90 मिनट का फोकस ब्लॉक बनाओ। दिन में कम से कम 1 या 2 ऐसे ब्लॉक्स तय करो जिनमें तुम सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम करोगे। इन 60 से 90 मिनटों में फोन को साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशंस पूरी तरह ऑफ, सोशल मीडिया बंद, कोई रैंडम ब्राउजिंग नहीं, सिंगल टास्क ओनली। ये सिंगल टास्क ओनली वाला शब्द बहुत पावरफुल है। हम आजकल मल्टीटास्किंग को स्किल समझते हैं, लेकिन सच ये है मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को मार देती है। जब तुम एक साथ 2 काम करते हो तो दोनों में 100% नहीं दे पाते। दिमाग एक समय पर सिर्फ एक ही चीज पर पूरी ताकत से फोकस कर सकता है। जब तुम सिंगल टास्क करते हो तो धीरे धीरे दिमाग गहराई में उतरता है, सोच साफ हो जाती है, क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ब खुद दिखने लगते हैं। यही डीप वर्क का जादू है। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा, बेचैनी होगी, मन बार बार कहेगा बस एक बार नोटिफिकेशन देख लूं, क्या हुआ होगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। ये अर्जेस आएंगे, बहुत जोर से आएंगे, लेकिन अगर तुम इन अर्जेस को रोक पाए, अगर तुम इन 60 से 90 मिनट को पूरा कर पाए, तो जब टाइमर बजेगा और तुम काम की तरफ देखोगे, तुम्हें खुद पर गर्व होगा। एक स्टूडेंट अगर 90 मिनट्स डीप फोकस से पढ़े तो वो 3-4 घंटे की नॉर्मल पढ़ाई से कहीं ज्यादा सीख लेगा। एक राइटर अगर 60 मिनट्स बिना रुकावट के लिखे तो पूरा चैप्टर तैयार हो सकता है। एक बिजनेस ओनर अगर 90 मिनट स्ट्रैटेजी पर डीप सोचे तो पूरे महीने की दिशा तय हो सकती है। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये तुम्हारी स्किल लेवल भी बढ़ाता है। लगातार डीप वर्क करने से दिमाग कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में माहिर हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कम समय में ज्यादा काम हो रहा है, काम की क्वालिटी बहुत बेहतर हो रही है, स्ट्रेस कम हो रहा है, क्योंकि अब तुम बिखरे हुए नहीं हो, तुम केंद्रित हो। एक और बहुत जरूरी बात, डीप वर्क हमेशा हाई एनर्जी टाइम में करो। दिन का वो समय ढूंढो जब तुम्हारी एनर्जी सबसे पीक पर होती है। किसी के लिए सुबह 6 से 8 बजे, किसी के लिए दोपहर। उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम का फोकस ब्लॉक रखो। लो एनर्जी टाइम में रूटीन टास्क्स कर लो, लेकिन हाई इंपैक्ट काम हमेशा डीप फोकस में होना चाहिए। याद रखना, ज्यादा समय देना प्रोडक्टिविटी नहीं है, ज्यादा गहराई देना प्रोडक्टिविटी है। तुम 8 घंटे बिखरे हुए काम करके थक सकते हो, या 3 घंटे डीप वर्क करके असाधारण परिणाम पा सकते हो। आज की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में डीप वर्क एक सुपर पावर है। जो इंसान अपना फोकस कंट्रोल करना सीख लेता है, वो अपना भविष्य कंट्रोल करना सीख लेता है। तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाओ। हर दिन कम से कम एक 60 to 90 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक तय करो। फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ एक महत्वपूर्ण टास्क। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा और तब तुम्हें खुद समझ आएगा यही असली प्रोडक्टिविटी है। न ज्यादा व्यस्त रहना, न हर समय ऑनलाइन रहना, बल्कि सही समय पर सही काम में पूरी तरह डूब जाना। यही है डीप वर्क की ताकत, और यही वो चीज है जो तुम्हें बाकियों से अलग कर देगी। दोस्तों, किताब में एक ऐसी सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल रूल सिखाई गई है जो सुनने में छोटी लगती है लेकिन जिंदगी बदल सकती है। हर दिन सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो,
बस 3, ना 15, ना 20, ना कोई लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट, बस 3। पहली बार सुनकर लगता है, अरे यार सिर्फ 3, पूरे दिन में तो इससे कहीं ज्यादा काम होते हैं। लेकिन यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हें क्वांटिटी की दौड़ से निकालकर क्वालिटी की तरफ ले जाता है, बिजी रहने से प्रोडक्टिव बनने की तरफ धकेलता है। हम ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? एक लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं, 15-20 काम लिख लेते हैं, फिर पूरे दिन उनको टिक करने की जंग लड़ते रहते हैं। शाम होती है, आधे काम अधूरे रह जाते हैं और हमें लगता है यार मैं पीछे रह गया, आज भी कुछ खास नहीं हुआ। असल समस्या समय की कमी नहीं है, असल समस्या है हमारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। जब तुम 20 काम लिखते हो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता अब पहले क्या करूं। फिर क्या होता है, हम आसान काम से शुरू करते हैं, छोटे छोटे कम महत्व वाले टास्क जल्दी जल्दी पूरे कर लेते हैं। डोपामीन मिलता है, लगता है प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन असली हाई इंपैक्ट काम वो फिर भी टलता जाता है। दिन खत्म और बड़ा लक्ष्य वैसा ही। यहीं पर प्रायोरिटी सिस्टम काम आता है। हर रात या सुबह खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज मैं सिर्फ 3 ही काम कर पाऊं तो वे कौन से 3 होंगे जो मेरे बड़े लक्ष्य पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे? यही तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स यानी MITs हैं। ये वो काम होते हैं जो तुम्हारा भविष्य आगे बढ़ाते हैं। ये वो काम होते हैं जो तुम्हारी ग्रोथ से सीधे जुड़े होते हैं। और ज्यादातर समय यही वो काम होते हैं जिन्हें टालने का मन सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि वे कठिन होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। मान लो तुम स्टूडेंट हो, लक्ष्य है कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करना। तुम्हारी नॉर्मल टू डू लिस्ट में क्या क्या होगा? नोट्स बनाना, पुराने नोट्स दोहराना, टेबल साफ करना, टाइम टेबल बनाना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, दोस्तों से डिस्कशन करना और भी कई चीजें। लेकिन अगर सिर्फ 3 MITs चुनने हो तो क्या होंगे? एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, वीक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स को पूरी तरह से समझना और मजबूत करना, पिछले साल के 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो फर्क, पहली लिस्ट तुम्हें बिजी रखेगी, दूसरी लिस्ट तुम्हें सच में आगे बढ़ाएगी। प्रायोरिटी सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद है तुम्हें डिसीजन फटीग से बचाना। जब सुबह ही तुम तय कर लेते हो कि आज के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो दिमाग क्लियर रहता है। हर घंटे ये नहीं सोचना पड़ता अब क्या करूं। तुम जानते हो दिशा क्या है और फोकस कहां लगाना है। इस रूल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, जब तक ये 3 काम पूरे नहीं हो जाते बाकी सब सेकेंडरी है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी काम बेकार है, लेकिन उनका महत्व इन 3 से कम है। हाई परफॉर्मर्स यही करते हैं। वे दिन को रैंडम तरीके से नहीं जीते, वे रिएक्शन मोड में नहीं रहते। वे पहले से तय करते हैं आज मेरा फोकस कहां रहेगा, अपनी एनर्जी को बिखरने नहीं देते। तुमने देखा होगा, सफल लोग बहुत कम चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत गहराई से देते हैं। वे हर मौके पर हां नहीं कहते। वे जानते हैं अगर मैं अपनी प्रायोरिटी खो दूंगा तो मेरा दिन दूसरों की प्रायोरिटीज में चला जाएगा। प्रायोरिटी सिस्टम तुम्हें यह सिखाता है कि ना कहना भी कितना जरूरी है। अगर कोई काम तुम्हारे टॉप 3 में नहीं है तो या तो उसे बाद में करो, या डेलीगेट कर दो, या पूरी तरह हटा दो। सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यही फोकस की असली कीमत है। अब एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट निकालो। अगले दिन के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो। सुबह उठते ही सबसे पहले उनमें से नंबर 1 पर लग जाओ। ना पहले ईमेल चेक करना है, ना सोशल मीडिया खोलना है, ना रैंडम कॉल्स उठाने हैं। पहले MIT नंबर 1। जब वो पूरा हो जाए तब नंबर 2, फिर नंबर 3। अक्सर ऐसा होगा कि इन 3 कामों के बाद तुम्हें दिन सफल लगेगा, भले ही बाकी छोटे मोटे काम अधूरे रह जाएं, क्योंकि तुमने दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जीत लिया। प्रायोरिटी सिस्टम का एक और बड़ा फायदा, यह स्ट्रेस बहुत कम करता है। लंबी टू डू लिस्ट एंग्जाइटी पैदा करती है। इतना कुछ करना है, कहां से शुरू करूं? लेकिन सिर्फ 3 क्लियर टास्क्स वो क्लैरिटी लाते हैं, शांति लाते हैं। जब दिमाग जानता है कि आज बस 3 बड़े काम पूरे करने हैं तो वो ज्यादा फोकस्ड और काम रहता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, गोल्स तेजी से पूरे हो रहे हैं, क्योंकि अब तुम हर दिन छोटे छोटे कदम नहीं उठा रहे, बल्कि मीनिंगफुल हाई इंपैक्ट कदम उठा रहे हो। याद रखना, सक्सेस कभी एक्सीडेंटल नहीं होती, वो डेली प्रायोरिटीज का रिजल्ट होती है। अगर हर दिन तुम 3 हाई इंपैक्ट काम पूरे करते हो तो 1 महीने में 90 महत्वपूर्ण कदम, 1 साल में 1000 से ज्यादा हाई इंपैक्ट एक्शंस। सोचो तुम्हारी जिंदगी कहां पहुंच सकती है। तो आज से ही एक छोटा सा लेकिन पावरफुल बदलाव करो। लंबी टू डू लिस्ट छोड़ दो, क्लैरिटी अपनाओ। हर दिन सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो, उन्हें पूरा करो, बाकी सब बाद में।
क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी इस बात से तय नहीं होगी कि तुमने कितने काम किए, बल्कि इस बात से तय होगी कि तुमने कौन से काम किए। और यही प्रायोरिटी सिस्टम की असली ताकत है। अब जाओ, आज रात से शुरू करो, कल का दिन बदल दो। इस किताब की सबसे गहरी और लाइफ चेंजिंग सीखों में से एक ये है, टाइम को मैनेज करने से ज्यादा जरूरी है एनर्जी को मैनेज करना सीखना। हम ज्यादातर लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को घंटों में नापते हैं। आज मैंने 8 घंटे काम किया, कल रात 10 घंटे तक पढ़ाई की। लेकिन सच बताऊं, क्या सिर्फ घंटों की गिनती ही असली नतीजे तय करती है? बिल्कुल नहीं। असली सवाल ये नहीं है कि तुमने कितने घंटे काम किए। असली सवाल ये है, उन घंटों में तुम्हारी एनर्जी का लेवल क्या था। अब 1 मिनट रुकिए और खुद से ये बहुत ईमानदार सवाल पूछिए। दिन में तुम कब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और पावरफुल फील करते हो? कुछ लोगों की पीक एनर्जी सुबह 5 से 9 बजे के बीच होती है। उनका दिमाग चमकता है, आइडियाज तेजी से आते हैं, फोकस लेजर शार्प रहता है। कुछ लोग रात 10 बजे के बाद सबसे अच्छा सोच पाते हैं। दुनिया सो रही होती है और उनका दिमाग फुल ऑन फायर पे चलता है। कुछ की बेस्ट एनर्जी दोपहर 11 से 2 बजे तक रहती है। हर इंसान का एनर्जी पैटर्न अलग होता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम या तो इस पैटर्न को पहचानते ही नहीं या पहचान कर भी उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। जरा सोचिए, क्या होता है आमतौर पर? सुबह उठते ही दिमाग सबसे ताज़ा, सबसे क्लियर होता है और हम क्या करते हैं? फोन उठा लेते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। रैंडम मैसेजेस का जवाब देते हैं। कुछ देर में 30-40 मिनट निकल जाते हैं, यानी अपनी सबसे कीमती मेंटल एनर्जी को सबसे लो वैल्यू एक्टिविटीज में उड़ा देते हैं। फिर जब असली इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं, राइटिंग, स्टडिंग टफ चैप्टर, बिजनेस डिसीजन, क्रिएटिव आइडिया डेवलप करना, तब तक एनर्जी आधी रह चुकी होती है। फोकस टूटता है, मन भटकता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और यही छोटी सी आदत हमें एवरेज बनाए रखती है। एनर्जी मैनेजमेंट का पहला गोल्डन रूल है, हाई एनर्जी टाइम इज इक्वल टू हाई वैल्यू वर्क। यानी दिन का वो गोल्डन विंडो जब तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी, फोकस और मोटिवेशन पीक पर हो, उसी समय अपना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे हाई इंपैक्ट काम रखो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो सबसे कठिन सब्जेक्ट, टफेस्ट न्यूमेरिकल्स, हार्डेस्ट चैप्टर उसी समय अटैक करो। अगर बिजनेस ओनर हो तो स्ट्रैटेजी बनाने का काम, बिग डिसीजंस, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन यही करो। अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो डीप राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, वीडियो आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना इसी समय में। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यू वर्क को हाई क्वालिटी एनर्जी चाहिए। एवरेज एनर्जी से एवरेज रिजल्ट मिलता है, पीक एनर्जी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, लो एनर्जी टाइम। हर दिन में ऐसे फेजेस आते हैं जब एनर्जी नेचुरली डाउन हो जाती है। दोपहर 2 से 4 बजे का स्लॉट, लंबे काम के बाद थकान, या रात 9-10 बजे के बाद की स्लगिश फीलिंग। अगर तुम खुद को इन समयों में फोर्स करोगे कि अब मुझे डीप वर्क करना है, टफ चैप्टर सॉल्व करना है, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, काम की क्वालिटी खराब होगी, स्ट्रेस आएगा और सेल्फ डाउट भी आएगा। एनर्जी मैनेजमेंट का दूसरा रूल है, लो एनर्जी टाइम में सिर्फ रूटीन या इजी टास्क्स करो, जैसे ईमेल्स चेक करना और जवाब देना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना, फोल्डर क्लीन करना, लाइट रिवीजन, नोट्स देखना, नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे मोटे काम। इनमें डीप क्रिएटिविटी या सुपर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो इन्हें लो एनर्जी फेज में डाल दो। स्मार्ट और एफिशिएंट वे है ये। अब जरा सोचो, अगर तुम सिर्फ ये एक छोटा सा शिफ्ट कर लो, हाई एनर्जी में हाई इंपैक्ट काम, लो एनर्जी में लो इंपैक्ट काम, तो तुम्हारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी, बिना एक्स्ट्रा घंटे काम किए। रिसर्च भी यही कहती है, हमारी मेंटल एनर्जी पूरे दिन फ्लैट नहीं रहती, ये वेव्स की तरह ऊपर नीचे होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस नेचुरल रिदम को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। जब जो काम सामने आया वही कर लिया, नो स्ट्रैटेजी, नो प्लानिंग। पर हाई परफॉर्मर्स ऐसा नहीं करते। वे अपने एनर्जी साइकिल को डीपली समझते हैं। वे जानते हैं उनका पीक परफॉर्मेंस विंडो कब खुलता है और उसी विंडो में वे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेते हैं, बिगेस्ट क्रिएशंस करते हैं। और हाँ, एनर्जी मैनेजमेंट सिर्फ काम की बात नहीं है, ये पूरी लाइफस्टाइल की बात है। अगर तुम 5-6 घंटे की नींद लेकर चल रहे हो तो हाई एनर्जी की उम्मीद मत रखना। अगर खान पान बेकार है, जंक फूड, शुगर स्पाइक्स, डिहाइड्रेशन, तो दिमाग स्टेबल परफॉर्मेंस कभी नहीं देगा। अगर तुम बिना किसी ब्रेक के 4-5 घंटे नॉनस्टॉप काम करते हो तो एफिशिएंसी शार्प ड्रॉप कर जाएगी। इसलिए एनर्जी को सस्टेन करने के लिए ये बेसिक्स जरूरी हैं। प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद, बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस खाना, हर 60-90 मिनट में छोटा ब्रेक, थोड़ी फिजिकल मूवमेंट, वॉक, स्ट्रेच या डीप ब्रीदिंग। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम अपनाओ।
स्टेप 1, अगले 7 दिन ऑब्जर्व करो। नोट करो दिन में कब तुम सबसे फोकस्ड, फ्रेश और मोटिवेटेड फील करते हो। स्टेप 2, उस टाइम स्लॉट को ब्लॉक कर दो। कैलेंडर में रेड कलर से मार्क करो, सिर्फ हाई वैल्यू वर्क के लिए। कोई मीटिंग नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बहाना नहीं। स्टेप 3, लो एनर्जी के स्लॉट्स में रूटीन, इजी या रेपिटेटिव काम शिफ्ट कर दो। बस इतना। शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन इसका कंपाउंड इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। मान लो तुम्हारी डेली हाई एनर्जी विंडो सिर्फ 2 घंटे की है। अगर तुम उन 2 घंटों में प्योर डीप वर्क करो तो महीने में 60 हाई क्वालिटी आवर्स बनते हैं। और सच बताऊं, 60 हाई क्वालिटी आवर्स 300 एवरेज आवर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। यही एनर्जी मैनेजमेंट की असली ताकत है। जब तुम अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करते हो, कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबसे खूबसूरत फीलिंग, तुम्हें लगता है कि तुम सच में कंट्रोल में हो। याद रखना, टाइम तो सबको बराबर मिलता है, लेकिन एनर्जी सबकी बराबर नहीं होती। और जो इंसान अपनी एनर्जी को समझकर उसे सही दिशा में लगाना सीख लेता है, वही असली विनर बनता है। तो आज इसी पल खुद से कमिटमेंट ले लो कि मैं अपने हाई एनर्जी टाइम को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रिजर्व रखूंगा, क्योंकि जब हाई एनर्जी, हाई फोकस और क्लियर प्रायोरिटी एक साथ आ जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ती नहीं, 2 गुनी तिगुनी हो जाती है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल सीख है। एनर्जी को मैनेज करो, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो अब सवाल ये है, आखिर असली समस्या क्या थी? क्या हमारे पास समय सच में कम था? क्या 24 घंटे हमारे लिए काफी नहीं थे? या फिर समस्या कहीं और छिपी हुई थी? सच बताऊं, हम सालों साल से एक गलत जंग लड़ रहे थे। हम समय को काबू करने की कोशिश में लगे रहे, जबकि असल में हमें खुद को काबू करना था। हम कैलेंडर बदलते रहे, नई नई टू डू लिस्ट्स बनाते रहे, हर हफ्ते नई प्रोडक्टिविटी ऐप डाउनलोड करते रहे, टाइम टेबल बनाते, तोड़ते, फिर से बनाते, और हर बार उम्मीद करते कि इस बार कुछ अलग होगा। लेकिन नतीजे क्यों नहीं बदले? क्योंकि समस्या समय में कभी नहीं थी। समस्या थी हमारे फोकस में, हमारी एनर्जी में, हमारी प्रायोरिटीज में, और सबसे बड़ी, हमारी सेल्फ डिसिप्लिन में। याद रखिए दोस्त, टाइम मैनेजमेंट असली खेल नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट ही असली खेल है। जब तक आप खुद को मैनेज करना नहीं सीख लेते, तब तक कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लानर, कोई भी टेक्निक आपको लंबे समय तक रिजल्ट नहीं दे सकती। वो बस कुछ दिन अच्छा लगेगा, फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाएगी। अब सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल। ये फैसला आप लेंगे कि आपका ध्यान कहां जाएगा, आपकी एनर्जी कहां खर्च होगी, आप किस काम को हां कहेंगे और किसे ना। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है रिएक्शन मोड से बाहर निकलना, हर नोटिफिकेशन पर कूदना बंद करना, हर छोटे मोटे काम को इंपॉर्टेंट समझना बंद करना। अगर आप सच में बिजी रहना छोड़कर रियल रिजल्ट्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन मीनिंगफुल लगे, अगर आप चाहते हैं कि साल के आखिर में पीछे मुड़कर देखें और सीने पर गर्व से हाथ रखकर कहें, हां, मैंने ये साल सही इस्तेमाल किया, तो आज से कुछ साफ ठोस कदम उठाना शुरू कर दो। पहला कदम, 3 प्रायोरिटी रूल अपनाओ। हर सुबह बस 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखो। वो 3 काम जो तुम्हारे बड़े लक्ष्य से सीधे जुड़े हों, वो काम जो तुम्हें सच में आगे ले जाएं। और फिर नियम ये, जब तक ये तीनों पूरे नहीं हो जाते, बाकी सब सेकेंडरी है। ईमेल्स, मीटिंग्स, छोटे मोटे काम सब इंतजार करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी 100 छोटे छोटे कामों से नहीं बदलेगी। वो बदलेगी उन कुछ सही कामों से जिन्हें तुम लगातार बिना रुके करते रहते हो। दूसरा कदम, डीप वर्क की आदत डालो। हर दिन कम से कम 60 से 90 मिनट का प्योर फोकस ब्लॉक। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया बंद, सिंगल टास्क ओनली। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा, मन बार बार भटकेगा, लेकिन यही वो आदत है जो तुम्हें एवरेज से अलग करेगी। यही वो स्किल है जो तुम्हें भीड़ से बाहर निकालेगी। यही वो चीज है जो सालों बाद तुम्हें सबसे बड़ा फर्क दिखाएगी। तीसरा कदम, अपनी एनर्जी को समझो और सम्मान दो। पहचानो कि तुम कब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और पावरफुल फील करते हो। उसी गोल्डन विंडो में अपना सबसे महत्वपूर्ण काम रखो।
लो एनर्जी के समय में रूटीन, आसान, रेपिटेटिव काम करो। हाई एनर्जी टाइम इज इक्वल टू हाई वैल्यू वर्क। जब तुम अपनी पीक एनर्जी को हाई इंपैक्ट काम में लगाते हो तो कम समय में कहीं ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और सबसे खूबसूरत बात, फ्रस्ट्रेशन बहुत कम होता है। चौथा कदम, डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से खत्म करो। हर बार जब तुम बिना वजह फोन उठाते हो, तुम सिर्फ 2 मिनट नहीं गवाते, तुम अपना फोकस गवाते हो, तुम अपनी मोमेंटम तोड़ते हो और फिर वापस उस फ्लो में आने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, अननेसेसरी ऐप्स डिलीट कर दो, डिजिटल बाउंड्री सेट कर दो। डिस्ट्रैक्शन आज की दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। वो तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारी क्षमता चुराता है। और जब तुम ये चारों चीजें साथ में अपनाते हो, क्लियर प्रायोरिटीज प्लस डीप वर्क प्लस एनर्जी अवेयरनेस प्लस डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, तो एक पावरफुल बदलाव शुरू होता है। तुम पाओगे कि तुम्हारा दिन स्ट्रक्चर्ड लगने लगता है, तुम्हारा दिमाग काम और क्लियर रहता है, तुम्हारा आउटपुट स्ट्रांग और मीनिंगफुल होता है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा हो जाता है। अब दिन सिर्फ गुजरते नहीं, मीनिंगफुल बनते हैं। अब तुम बिजी दिखने की कोशिश नहीं करते, तुम रिजल्ट पैदा करते हो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि वही 24 घंटे जो पहले कभी काफी नहीं पड़ते थे, अब अचानक पर्याप्त बल्कि ज्यादा भी लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम समय को मैनेज नहीं कर रहे, अब तुम खुद को मैनेज कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव है। अंत में बस इतना याद रखना, सक्सेस कभी अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे छोटे डिसीजंस का नतीजा होती है। वो उन डिसिप्लिन के पलों का नतीजा होती है जब तुम आसान रास्ते की बजाय सही रास्ता चुनते हो। तो आज इसी पल खुद से एक पक्का कमिटमेंट ले लो। मैं समय के पीछे भागना बंद करूंगा, मैं खुद को संभालना शुरू करूंगा, मैं अपनी एनर्जी, फोकस और प्रायोरिटीज पर पूरा कंट्रोल रखूंगा। और फिर देखना, तुम्हारा हर दिन पावरफुल बनेगा, तुम्हारा हर हफ्ता प्रोडक्टिव बनेगा, तुम्हारा हर साल मीनिंगफुल बनेगा। क्योंकि आखिर में गेम समय का नहीं, गेम तुम्हारा है। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई भी घड़ी, कोई भी कैलेंडर तुम्हें हरा नहीं सकती। यही है इस किताब का असली पावरफुल क्लोजिंग। अब उठो और शुरू हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा बेहतरीन वाला जीवन बस इन छोटे छोटे सही डिसीजंस का इंतजार कर रहा है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो इसका मतलब बहुत साफ है, आप यहां सिर्फ जानकारी लेने नहीं आए, आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं। और सच कहूं, बदलाव मोटिवेशन से नहीं आता दोस्त, बदलाव डिसीजन से आता है। एक पक्का, दिल से लिया हुआ फैसला। आज आपने समझ लिया कि समस्या समय की कभी थी ही नहीं। घड़ी तो हर किसी को 24 घंटे ही देती है। फर्क बस इतना है, कोई उन 24 घंटों से इतिहास रच देता है और कोई उनमें सिर्फ बिजी रहकर थक जाता है। तो अब सीधा सवाल आपसे, आप कौन बनना चाहते हैं? वो इंसान जो हर रात थका हारा बिस्तर पर गिरता है लेकिन अंदर से खाली, अधूरा महसूस करता है? या वो इंसान जो शायद कम काम करता है लेकिन मीनिंगफुल काम करता है और हर शाम को प्रोग्रेस का एहसास लेकर सोता है, खुश, संतुष्ट, पावरफुल? अगर आपका जवाब दूसरा वाला है तो अब सिर्फ सुनने का वक्त नहीं बचा, अब एक्शन लेने का वक्त है, अभी, इसी पल। तो चलिए, सबसे पहला छोटा सा लेकिन पावरफुल एक्शन क्या है? सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लाइक बटन दबाना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये आप खुद से कमिटमेंट कर रहे हैं। हां, मैं सीख रहा हूं और मैं बदल रहा हूं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सक्सेस एक दिन की चीज नहीं होती, ये रोज की कंसिस्टेंसी है। और अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको बार बार ऐसे आइडियाज, ऐसे रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको याद दिलाते रहें कि आप एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए पैदा हुए हैं। तीसरा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब दरवाजे पर दस्तक देती है तब तैयार वही इंसान होता है जिसने पहले से खुद को तैयार रखा हो। नोटिफिकेशन मिस मत होने दीजिए। और अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप। कमेंट बॉक्स में जाइए और अभी लिख दीजिए, मैं आज से टाइम नहीं, खुद को मैनेज करूंगा। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह आपका डिक्लेरेशन है, यह आपकी नई आइडेंटिटी है। जब आप ये पब्लिकली लिखते हैं, आपका दिमाग इसे एक सीरियस कमिटमेंट की तरह लेता है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है
पब्लिक कमिटमेंट हमारी फॉलो थ्रू और कंसिस्टेंसी को कई गुना बढ़ा देता है। आज से आप बिजी नहीं रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। आज से आप रैंडम नहीं होंगे, इंटेंशनल होंगे। आज से आप टाइम के पीछे नहीं भागेंगे, आप खुद को डिसिप्लिन करेंगे। फिर से याद कर लीजिए वो 4 मुख्य बातें। 3 प्रायोरिटी रूल अपनाइए, डीप वर्क की आदत डालिए, अपनी एनर्जी को समझिए और सम्मान दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह कंट्रोल में लाइए। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट मैसिव होगा। और फिर देखिए, आपका हर दिन अलग महसूस होगा। कम स्ट्रेस, ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा रियल रिजल्ट्स और सबसे खूबसूरत, ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट। सक्सेस कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये डेली डिसीजंस का नतीजा है। छोटे छोटे सही फैसले, बार बार। तो आज डिसीजन लीजिए, अभी लीजिए, इसी पल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपकी सोच को अगले लेवल पर ले जाएगा। तब तक ये बात दिल में रखिए, टाइम नहीं बदलता, लोग बदलते हैं। और अब आपकी बारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एक्शन में लगे रहिए। टेक केयर और खुद पर भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं।